नमस्कार। इस समय हम रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में हैं। दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में, ये साइंस कॉलेज के बिल्कुल बगल में है। आज यहाँ पे प्रदेश के जितने भी वैधराज हैं उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है। एक दिवसीय सम्मेलन है। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। इसमें मंत्रियों के साथ और भी गणमान्य लोग हैं, लेकिन खास बात यह है कि प्रदेश भर के असंगठित वैधराजियों को यहाँ एकत्रित किया गया है। उन्हें यहाँ से सर्टिफाइड किया गया है और इसके साथ ही हम अंदर चलेंगे और बताएंगे आपको। जो वैधराजी आए हैं उनसे पूछेंगे उनकी विशेषज्ञता, वो कब से अभ्यास कर रहे हैं, कितना समय उन्हें हो गया है। साथ ही ये जानेंगे कि उनके पास किस तरह के मरीज आ रहे हैं। वे मरीज जो एलोपैथी और दिल्ली मुंबई से ठीक नहीं हुए, इन वैद्यों के पास आके ठीक हो गए हैं, लेकिन अब तक इन्हें क्या समस्या आ रही है, इस सब को लेके सम्मेलन में जो वैधराजा है उनसे बात करेंगे और प्रशासनिक अधिकारियों से भी। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। भारत और इसके मध्य में बसा छत्तीसगढ़ हजारों साल से भगवान धन्वंतरी की परंपरा को जीवित रखने वाले वैद्यों का सम्मान समारोह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बुधवार को दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में किया गया। प्रदेश भर के करीब 1000 से ज्यादा परंपरागत वैद्यों में विरासत हासिल करने वाले इन वैद्यों का आज सम्मान समारोह था। इस कार्यक्रम के जरिए प्रदेश के सभी वैद्यों को एक मंच और एक फोरम पर साथ लाना इसका उद्देश्य था, ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण सरकार कर सके और शासन के सहयोग से वैद्य भी मान्यता पाकर दूरस्थ अंचलों में लोगों के निरोगी बना सके। भारत में गुरु और शिष्य की परंपरा लगभग 5000 साल पुरानी है। वैद्यों के इलाज की परंपरा भी इतनी ही पुरानी मानी जाती है। देश में भगवान धन्वंतरी से लेकर चरक, सुश्रुत, बाणभट्ट और सुषेण वैद्य का नाम सभी को पता है। तब से चली आ रही परंपरा अभी तक देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ के अंचलों में देखने को मिल रही है। कहा जाता है कि मिस्र के इतिहास में इलाज की सबसे पुरानी परंपरा 2000 साल पहले की है, जबकि भारत में उससे भी ज्यादा यह 5000 साल पुरानी बताई जाती है। वैद्यों को औषधियों को कूटने पीसने में परेशानी ना हो, इसके लिए राज्य शासन ने वैद्यों को एक पिसाई मशीन भी दी है। छत्तीसगढ़ आदिवासी परंपरागत औषधि एवं पादप बोर्ड द्वारा आयोजित कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विशेष अतिथि के रूप में रामविचार नेताम, मंत्री केदार कश्यप समेत पद्मश्री से सम्मानित प्रदेश के ख्यातिनाम वैधराज हेमंत मांझी भी मौजूद रहे। इसके अलावा पादक बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम और आयुष विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रदीप कुमार पात्रा भी रहे। आज यहाँ राज्य स्तरीय परंपरागत वैद्य सम्मेलन का आयोजन छत्तीसगढ़ स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में हम परंपरागत जो हमारे वैद्य हैं उनको शासन की तरफ से दी जाने वाली जो सुविधाएं हैं, शासन की तरफ से दी जाने वाली लाभ हैं, उनके बारे में हम उनको अवगत कराएंगे तथा उनसे भी जानना चाहेंगे कि शासन से वो क्या चाहते हैं। ये एक दोनों पक्ष से बात करने का एक अच्छा अवसर है, क्योंकि आदिकाल से अनादिकाल से पूरे हिंदुस्तान में परंपरागत वैद्य अपनी सेवाएं देते रहे हैं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा देते रहे हैं। बहुत सारी जटिल बीमारियों का, मधुमेह, कैंसर, किडनी की बीमारियों का भी वो इलाज परंपरागत तरीके से वनौषधियों से, जड़ी बूटियों से वो लोग करते हैं। तो उनको भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं, उनको हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं, उनका हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं। इन सब कारणों से आज ये सम्मेलन यहाँ पर आयोजित है। लगभग 1000 वैद्य आज आए हैं। 1500-1600 वैद्य हम लोगों ने आमंत्रित किया था, तो 1000 वैद्य लगभग यहाँ पर आए हैं। सभी लोगों का हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं ताकि बोर्ड के माध्यम से उनसे सूचना का आदान प्रदान किया जा सके। उनसे हम उनका रजिस्ट्रेशन करके डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। डॉक्यूमेंटेशन के बाद उनका ट्रेनिंग करवाएंगे। ट्रेनिंग के बाद उनको प्रमाण पत्र देने की भी प्रक्रिया हम लोग करेंगे बोर्ड की तरफ। इसका उद्देश्य है कि परंपरागत वैद्य अपनी सेवाएं अनवरत रूप से दे सकें, उनको कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना आए। मैं नाड़ी वैद्य की तीसरी पीढ़ी हूँ। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करता हूँ और यहाँ पे वैद्य जो है राष्ट्रीय महासम्मेलन में शामिल होने का मुझे सुअवसर प्राप्त हुआ है और बहुत ही खुशी की बात है कि इसी बहाने सारे वैद्य भाई लोग पूरा आपस में भाईचारे के रूप में मिलने का एक सौहार्द बनता है, एक स्थिति बनती है। और वनौषधि पादप बोर्ड से मैं इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जितने भी वैद्य भाई हैं उनको एक सूचीकरण करें, कम से कम लिस्ट हो। क्योंकि देखिए आज जितने भी वैद्य हैं और जानकार हैं, गुणी हैं, जैसे कि आपने बहुत से लोग को यहाँ देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन क्योंकि उनके पास एक रजिस्ट्रेशन नहीं है,
तो उसके कारण वो झोला छाप की स्थिति में आते हैं और तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सरकार को और पादप बोर्ड को कि एक वैध सूचीकरण हो, इलिस्टमेंट हो, जिससे कि एक उनको एक लिमिटेड जो किसी तरह की जो एक ज़्यादा अपने दायरे में रहते हुए ज़्यादा दूर ना जाएँ और उनको इलाज करने का या ट्रीटमेंट करने का जो है इलिस्टमेंट करें, सूचीकरण करें। वही तो औषधि पूरा खत्म हो रहा है। जी। अब जगाने के लिए सरकार जी। जब मदद करेगी, जगह देगा, जी। तो मैं बताया कि अब इधर मत खोदो, इधर मत खोदो, तो जंगल जड़ी पूरा समाप्त होगा, तो कहाँ से खाए उपका। वो जो शीतला माता वाला आप जो सपना बता रहे थे वो थोड़ा समझ में नहीं आता, बताइएगा। हाँ, तो सपना में बताइए वो जड़ी बूटी को पूरा जंगल हो, जैसे फूल है वैसे जलने लगा। वो पेड़ के नीचे जब बताइए उसको खा के आराम हुआ, तो मैं पूछने लगा अब कहाँ बने खाए करे, कैसा में जड़ते करे, उतना जब बीमार थे। माता शीतला ने ही आपको इलाज बताया है? हाँ, पूरा माँ गुरु है मोरी जड़ी बूटी का। आज औषधि पादप बोर्ड द्वारा प्रदेश भर के वैद्य राजों का एक दिवसीय कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया था, जिसमें हम सब लोग आमंत्रित थे। हम हमारे प्रदेश के आदरणीय मंत्री श्री रामविचार नेताम जी, बोर्ड के चेयरमैन श्री विकास मरकाम जी और बोर्ड के अधिकारीगण और पूरे प्रदेश के वैद्य राज्यों की उपस्थिति में कार्यशाला संपन्न हुआ है। और इसमें आज 21 जिला के जो समूह हैं उनको औषधि पिसाई के लिए शासन द्वारा मशीन उपलब्ध कराया गया है और इससे उनको औषधि पीसने में काफी सहूलियत होगा मशीन के उनको उपलब्ध हो जाने से। और आज सर्वे भी हुआ है वैद्य राज्यों का ट्रेनिंग भी होगा और उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। इससे उनमें निर्भीक होकर इलाज कर पाएंगे। आज बहुत बड़ा योगदान दूरस्थ अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो इलाज लोग करते हैं, तो बहुत बड़ा योगदान स्वास्थ्य जगत में ऐसे वैद्य राज्यों का है। और आज की इस कार्यशाला में पद्मश्री अवार्डी श्री हेमचंद मांझी जी वो भी पधारे थे, जो बड़े बड़े बीमारी का इलाज, कैंसर जैसे बीमारी का भी इलाज करते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए सरकार ने जो प्रदेश के मान्यता प्राप्त वैद्य हैं उनको सर्टिफिकेट के साथ साथ वो सब चीज़ें भी उपलब्ध कराने की सुविधा मुहैया कराई है, ताकि वो लोगों का इलाज कर सकें और उनके इलाज पर संदेह न किया जा सके। खास बात यह है कि अब तक जो वैद्य परंपरागत शिक्षा दीक्षा लेकर अपना मरीजों का इलाज कर रहे थे, उन पर लोग सवाल उठा रहे थे, और अब जब इन वैद्यों के इलाज से कैंसर, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज भी किया जा रहा है, तो सरकार भी इन्हें प्रमोट कर रही है। आज के कार्यक्रम में सरकार का उद्देश्य ही ऐसा है ताकि वैद्यों को परंपरागत तौर से उनके ज्ञान को मान्यता मिले और इलाज दूरस्थ अंचलों तक पहुंचे और लोगों को सस्ता इलाज मुहैया कराया जा सके। छत्तीसगढ़ आदिवासी परंपरागत जो वैद्यों की परंपरा है उसको आपने देखा कि किस तरह से हजारों वैद्य यहाँ एकत्रित हुए हैं। सभी ने अपनी अपनी विशेषज्ञताओं के बारे में मंच से और मंच के बाहर भी सीजी भास्कर के साथ बातचीत की है। खास वैद्यों से हमने जाना कि कितने कम पैसे में वो अपना इलाज करते हैं, जीविकोपार्जन में। हमने ये देखा कि जहाँ जो मरीज 3-3.5 लाख रुपए में भी ठीक नहीं, वो मात्र 350 रुपए की दवाई में वैद्यों के पास ठीक होने का दावा वैद्यों ने किया है। खास बात यह है कि यहाँ पे मुख्यमंत्री के सानिध्य में पादप बोर्ड की तरफ से सभी वैद्यों को जिलेवार एक एक पिसाई की मशीन दी गई, जिसमें वो अपनी जड़ी बूटियों को कूट पीस कर मरीजों को दे सकते हैं। दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात है, जो बोर्ड के अभी महत्वपूर्ण कार्य है वो उसमें यह है कि सारे वैद्यों को उन्होंने एक मंच पर लाने का प्रयास किया है, सभी को प्रमाणितकरण करने का प्रयास किया है, और इस प्रयास से हो जाएगा कि न केवल उनके जीविकोपार्जन को उन्हें लाभ मिलेगा, बल्कि अभी तक जो तथाकथित लोग उन्हें झोला छाप की दर्जा दिया करते थे, इसके मुकाबले अब वो परंपरागत वैद्य की मान्यता प्राप्त होंगे और इलाज में बेधड़क कर पाएंगे। सीजी भास्कर के लिए वीरेश दीक्षित, छत्तीसगढ़, रायपुर।